आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वेरिएबल्स एरेज को। ठीक है, तो एरेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिंपली एरे क्या है, नंबर ऑफ, यानी कि लिस्ट बेसिकली आप बोल सकते हैं। अगर आपने HTML पढ़ा हो आज तक, तो आप लिस्ट में जैसे अलग अलग वैल्यूज़ को जो है लिस्ट के ब्लॉक के अंदर डालते हैं, वैसे ही हम लोग एरे में करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं सपोज दैट आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर आप लोगों ने अगर HTML पढ़ा हो, तो हम लोग ऐसे अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते थे और उसके अंदर ऐसे li ब्लॉक लेते थे। ठीक है, li ब्लॉक लेते थे और उसके अंदर सपोज दैट कुछ भी चीज़ डालते थे, और इसको मैं अगर डुप्लीकेट कर दूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे करके रन करूँ, ठीक है, तो आप देखिए ऐसे करके वो बुलेट पॉइंट्स के, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो बुलेट के अंदर आ जाता था, और अगर ऑर्डर्ड लिस्ट करेंगे इसको, अगर इसको मैं ऑर्डर्ड लिस्ट करूँ ऐसे करके OM, तो ये क्या होगा 1 2 के फॉर्म में आ जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, अपने लिस्ट को शो करवाते थे। बट हमारे PHP में जो हमारा लिस्ट है वो बेसिकली एक क्या है, एरे है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम जो है अचीव करेंगे अपने PHP में। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड वगैरह चीज़ तो नॉर्मल है, हम लोग li को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हमें अचीव करना है अपने एरे में, PHP में। तो एरे में हम लोग इस चीज़ को कैसे लेंगे, एरे में हम लोग सपोज दैट मैं क्या काम करता हूँ कि एक फिर से एक्टिविटीज़ का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और एरे को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लिया और इसको वापस से एंड करना होगा। अब मैं सपोज दैट मेरी मल्टीपल एक्टिविटीज़ है, तो मैं फर्स्ट एक्टिविटी ले लेता हूँ, जैसे I woke up at 6। ठीक है, सेकेंड में ले लेता हूँ I eat my breakfast at 8 AM। ठीक है, इसके बाद सपोज दैट I go to college at 10। ठीक है, I went to club at 5 PM। ठीक है, तो ये मेरी एक्टिविटीज़ हो गई। सपोज दैट ये मैंने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है जो कि एक एरे में। अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग li के थ्रू ही करेंगे। बट इसको प्रिंट करने का एक कैच ये है कि हमें इस केस में लूप चलाना पड़ता है। ठीक है, तो लूप हम लोग यूज़ करते हैं एरे को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है। अगर एक वेरिएबल होता तो हम सिंपली इको लगाते। इको एक सिंगल वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए यूज़ आता है, और या कॉन्केटिनेशन करके हम लोग 1 2 3 वेरिएबल्स प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, जैसे कि एरे में हम लोग चाहे तो 10 20 50 100 1000 कितने भी डेटा को रख सकते हैं, ऐसे कॉमा सेपरेशन करके। अब यहाँ पे चाहो तो स्ट्रिंग हो सकता है, चाहो तो इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम लोग को लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो लूप हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए फॉर ईच लेंगे। फॉर ईच के लिए हमारा फिर से वही होता है, मैं आपको ये सब बता देता हूँ, ये सब ये है, एक सिंपल वे में बताता हूँ। ठीक है, फॉर ईच लूप में हमारा क्या होता है, इस तरीके से फॉर ईच होगा, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और स्मॉल ब्रैकेट एंड होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा पैरेंथेसिस होता है, मिड ब्रैकेट, वो स्टार्ट और एंड हो जाता है। ठीक है, और इसके बीच में हमारा कोड एग्जीक्यूशन होगा। जो भी होगा लूप में, वो बार बार जब तक हमारा लूप एंड नहीं होगा तो वो कोड को हर बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, अभी सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है एक्टिविटीज़, वो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे एज लेंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ $activity। अब मैंने ऐसे क्यों किया, इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरे पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं। अब मैं इसको एज ए सिंगल एक्टिविटी लेके अब मैं इसको लूप आउट करूँगा। कहने का मतलब 1 बाय 1 इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब मैं यहाँ पे इको ले लेता हूँ। यहाँ इको इसलिए मैंने लिया क्योंकि अब ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा, यानी 1 बाय 1 ये रन होता जाएगा, एक एक करके ये हमारे लूप के वेरिएबल्स को रन करेगा। ठीक है, अब सपोज दैट मैं इसके अंदर एक li ले लेता हूँ, जैसे हमने HTML में लिया था। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
अपनी वेरिएबल को लिख लेता हूँ। मेरा वेरिएबल है एक्टिविटी, है ना, इसको मैंने सीख लिया। अब ये देखो एरर दे रहा है क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। मैंने अपना सेमीकोलन लगा लिया तो हमारा इको स्टेटमेंट एंड हो गया और हमारा ये खत्म हो गया। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो आप देखो ये हमारा बुलेट पॉइंट्स में हमने जितनी भी एक्टिविटीज की थी सारे आ गए। अब इसका फायदा ये है लूप का कि लूप में आप कितने भी वेरिएबल्स डाल सकते हो। लूप में आप कुछ भी डालो, उसको कॉमा सेपरेशन करो, वो सबको वो रन करता जाएगा। उसके लिए आपको अलग से फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इतना कुछ लिख दिया, सबको मैंने लिखा और मैं इसको कर रहा हूँ। आप देखो ये 1 बाय 1 आता जाए। तो लूप का यही फ़ायदा है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं, यानी कोई भी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, और फिर उसको हम लूप आउट कर देते हैं 1 बाय 1। वो क्या करता है, एक वेरिएबल को लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। अब लूप का हम लोग काम मल्टीपल चीज़ों के लिए कर सकते हैं। लूप में हम लोग मल्टीपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इसके अंदर कंडीशनल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। अभी मैंने बस बेसिक्स आपको एक एरे का एक बेसिक्स बताया, तो आगे के एक्सरसाइज में हम लोग और बेटर देखेंगे।